नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भूबिया। वे फिल्मों की कहानी लिखा करते थे, कहानी में हीरो और विलन तय किया करते थे, लेकिन एक दिन कहानी असल में तब्दील हो गई। लिखने वाला खुद ही हीरो बन गया और एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया, और ऐसे बना कि पूरे 5 बार बनने से कोई रोक नहीं सका। चुनाव में तो अपराजय रहा, लेकिन जिंदगी की जंग में आज वो हार गया। उनका नाम करुणानिधि है। सितंबर 2007 में इस नेता ने ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर बीजेपी तिलमिला गई। करुणानिधि ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल दाग दिया था। करुणानिधि ने कहा था, लोग कहते हैं 17 लाख साल पहले एक आदमी हुआ, उसका नाम राम था, उसने बनाया एक पुल, राम सेतु, उसको कोई हाथ ना लगाए। कौन था ये राम? किस इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था? कहां है इसका सबूत? जिस देश में राम के नाम पर सरकारें बनती हों और गिरती हों, वहां राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने की हिम्मत कोई ऐसा नेता ही कर सकता था। जिस करुणानिधि ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, उसे दक्षिण की जनता ने भगवान बनाकर पूजा। करुणानिधि पिछले 62 साल में एक भी चुनाव नहीं हारे। फिलहाल वे थिरुवरूर सीट से एमएलए थे। कभी तमिल फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने वाले लेखक करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति के नायक कैसे बने, ये किस्सा भी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। हालांकि राजनीति के इस नायक को तमिल फिल्मों में असली महानायक एमजीआर और उनकी शिष्या जयललिता ही टक्कर दे सकते थे। करुणानिधि का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन बालक करुणानिधि पढ़ने में बहुत तेज था। उनका समुदाय पारंपरिक रूप से संगीत वाद्ययंत्र बजाता था, तो जाहिर सी बात है करुणानिधि को भी संगीत सीखना था। करुणानिधि ने बचपन से ही संगीत सीखने के दौरान जाति भेद का पाठ पढ़ लिया था, क्योंकि उन्हें उनकी जाति के चलते कम वाद्ययंत्र सिखाए जाते थे और ये बात उन्हें बुरी लगती थी। इसी के साथ निचली जाति के बच्चों को कमर के ऊपर कोई कपड़ा पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसी घटना ने करुणानिधि को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया। पहले वे पेरियार के आत्म सम्मान आंदोलन से जुड़े और द्रविड़ लोगों के आर्यन ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद साल 1937 में जब हिंदी को तमिलनाडु में अनिवार्य भाषा के तौर पर लाया जा रहा था, करुणानिधि इस कदम के विरोध में उठ खड़े हुए। उनकी उम्र केवल 14 साल थी और वे इसी उम्र में तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कर रहे थे और विरोध के लिए नारे भी लिख रहे थे। इस तरह से कलम के इस सिपाही ने 14 साल की उम्र से ही अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया। करुणानिधि ने 20 साल की उम्र में ही जुपिटर पिक्चर के लिए पटकथा लेखक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 75 लोकप्रिय पटकथाएं रची। करुणानिधि अपनी पहली फिल्म राजकुमारी की स्क्रिप्ट से ही खासे लोकप्रिय हो गए, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म पराशक्ति में करुणानिधि ने अपनी सोच को जगह दी। विरोध के चलते यह फिल्म काफी विवादों में आई, लेकिन साल 1952 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में ब्राह्मणवाद, हिंदू रीति रिवाज, मंदिर में पूजा जैसी चीजों के खिलाफत की गई। साथ ही साथ समाज की बुराइयों के खिलाफ हथियारों का समर्थन भी किया गया। फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें एक पंडित एक महिला का रेप कर रहा था। फिल्मों की पटकथा के अलावा करुणानिधि ने कविताएं, निबंध, उपन्यास, जीवनी और गाने भी लिखे हैं। वह एक कुशल लेखक थे और शानदार वक्ता भी। उनके अंदर ये खूबियां बतौर रचनाकार आईं। 6 दशक की राजनीतिक सफर में बतौर राजनेता इन खूबियों से करुणानिधि को खूब मदद मिली। करुणानिधि का राजनीतिक असर सिर्फ उनके राज्य तक सीमित नहीं था,
उनकी ताकत की धमक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक थी और इसी के बल पर उन्होंने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे रोचक कहानियां और किस्से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज।